बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला से उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम अपना सबक नंबर 8 पढ़ेंगे। पेज नंबर है 48 यानी 48 और सबक का उन्वान है और गाड़ी चली गई। अरे ये तो बड़ी मज़े का उन्वान है। और गाड़ी देखें किसकी चली गई, यानी स्टेशन से चली गई या स्टॉप से चली गई, तो आपके जहन में क्या बात आती है कि कैसे गाड़ी जो है वो चली गई। इसका मतलब है जिसकी भी गाड़ी गई है उसने वक्त की पाबंदी नहीं की, है ना। वक्त की पाबंदी जो नहीं करेगा उसको तो नुकसान हो जाएगा। तो मेरा तो ख्याल यही है कि वक्त की पाबंदी अगर हम करते हैं तो हमें फ़ायदा होता है, और अगर वक्त की पाबंदी नहीं करते तो हमारा नुकसान हो जाता है। अगर हम बेटा इर्द गिर्द देखते हैं, अपने माहौल को आप देखें तो देखते हैं सुबह शाम है, रात दिन है, मौसम है, तो ये वक्त पर आते हैं। यानी जैसे दिन जो है वो रात से पहले नहीं आ सकता, रात जो है वो दिन से पहले नहीं आती, सूरज जो है अपने वक्त पर निकलता है, रात को सितारे टिमटिमाते हैं। तो ये तमाम जो है अल्लाह ताला की कुदरत है, ठीक है। और कुरान में भी अल्लाह ताला का ये इरशाद है कि ये तमाम जो है वो अपने अपने दायरों में जो है वो तैर रहे हैं, और सूरज को मजाल नहीं है कि वो चाँद को जा पकड़े, और दिन जो है वो रात से पहले नहीं आ सकता। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अल्लाह ताला की बनाई हुई हैं, यानी कि वक्त की पाबंदी ये लोग करते हैं। तो वक्त की पाबंदी अगर हम देखें इर्द गिर्द के माहौल में हम देखते हैं तब भी हमें पता चलता है, ठीक। और दूसरी बात ये, फिर अगर हम आम रूटीन में देखते हैं कि जो भी वक्त की कदर करता है ना, तो वो हमेशा कामयाब हो जाता है। जैसे अभी आप देख लें कि जो बच्चे वक्त पर रोज़ रोज़ याद यानी जो हर रोज़ याद कर लेते हैं तो पेपर्स में उनके लिए मुश्किल नहीं होती। जो बच्चे याद नहीं करेंगे उनको नुकसान हो जाता है, एक साथ ही इतना ज़्यादा याद करना मुश्किल हो जाता है ना। तो वक्त की कदर बहुत ज़रूरी होती है। तो आज हम ये जो इस सबक में पढ़ेंगे, देखते हैं कि किसने वक्त की कदर नहीं की और किसको हो गया नुकसान, ठीक। तो मैं बताऊंगी नहीं, बल्कि साथ साथ रीडिंग करूंगी और साथ साथ हम लोग जो है वो देखेंगे कि किसको जो है वो नुकसान हुआ। और आप लोगों ने भी बेटा मेरे साथ साथ जो है वो रीडिंग भी करनी है, बल्कि एक दो दफ़ा बाद में भी किया करें ज़रूर, ताकि आपको रीडिंग करनी आ जाए। तो हम शुरू करते हैं। और गाड़ी चली गई। मार्गला पहाड़ के पीछे नन्हे मुन्ने जानवरों का एक स्कूल था। खैरू खरगोश, कुकू कछुआ, मुनमुन मेमना, बिल्लू बलूंगड़ा और चूचू चूज़ा। अरे आप हंसे नहीं, ये इतने मज़े के देखे नाम लिखे हुए, ये सब स्कूल में पढ़ रहे थे। ये सब एक ही जमात में पढ़ते थे। सब वक्त पर स्कूल आते, मगर खैरो खरगोश हमेशा देर कर देता था। जब उस्तानी बतख पढ़ाना शुरू कर देती तब वो जमात के दरवाजे पर आकर पूछता, ये देखिए आपको तस्वीर में भी नज़र आ रहा होगा, खैरो खरगोश जब वो झाँक रहा है ना खिड़की में से, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो उस्तानी जी उसकी तरफ देखती और कहती, बेटा वक्त पर स्कूल आया करो। वक्त की पाबंदी ना करने की वजह से किसी दिन आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। खैरो खरगोश पर इस नसीहत का कोई असर नहीं होता था और वह रोज़ाना देर से स्कूल आता था। जुम्मे के दिन उस्तानी जी ने जमात के बच्चों को बताया, बच्चों कल हम सब पिकनिक के लिए रावल झील जाएंगे। भालू भाई 6:45 बजे गाड़ी लेकर आ जाएंगे। ठीक 7 बजे हम झील के लिए रवाना हो जाएंगे। सब बच्चे वक्त पर पहुंच जाएं। सब बच्चों को पिकनिक पर जाने की खुशी थी। चूचू चूज़ा सबसे ज़्यादा खुश था। सुबह सुबह चिड़ियों की चूं चूं से उसकी आंख खुल गई। वो जल्दी से उठ बैठा। उसने अपने कपड़े रात ही को तैयार करके रख लिए थे। एक छोटी सी टोकरी में बाजरे के दाने भी जमा कर लिए थे। अभी 7 बजने में 10 मिनट बाकी थे। देखिए आप लोग भी जब ट्रिप पे जाते हैं पिकनिक मनाने तो अपने लिए तैयारी करते हैं ना, इसी तरह से उन्होंने भी जो है वो मज़े मज़े की चीज़ें अपने साथ रख ली। अब आ जाएंगे अगले सफ़े पे। अब ये देखिए तस्वीर में खैरू खरगोश साहब जो है वो सोए हुए हैं। चूचू ने अपनी अम्मी और बहन भाइयों को अल्लाह हाफिज़ कहा और स्कूल चला गया। इसी तरह बाकी तमाम जानवर भी वक्त पर स्कूल पहुंच गए। खैरो खरगोश रात को घड़ी का अलार्म लगाकर सोया था। अलार्म बोला तो खैरो ने आँख खोली और वो कहा, क्या मुसीबत है। उसने अलार्म बंद कर दिया और फिर से सो गया। कुछ देर बाद खैरो की अम्मी ने आकर उसे जगाया और पूछा, बेटा क्या आज आपको पिकनिक पर नहीं जाना? ये सुनकर वो घबरा कर आंखें मलता हुआ उठ बैठा। 7 बजने में सिर्फ 5 मिनट बाकी थे। उसने जल्दी जल्दी कपड़े तब्दील किए, फिर वो खेतों की तरफ भागा और वहाँ से गाजरें जमा करके लाया। आपको पता है ना, जो खरगोश होते हैं वो गाजरें शौक से खाते हैं।
जब वो घर से निकला तो 7:05 हो चुके थे। वो छलांगे लगाता हुआ स्कूल पहुंचा, मगर ये क्या, वहाँ तो कोई भी ना था, सिर्फ चौकीदार बैठा हुआ था। उसने खैरू खरगोश को बताया कि गाड़ी तो ठीक 7 बजे सबको लेकर चली गई थी। ये सुनकर खैरू को रोना आ गया। अगले दिन जब वो स्कूल पहुंचा तो उसके दोस्तों ने कहा, हमें कल पिकनिक पर बहुत मज़ा आया, अगर तुम भी वक्त पर आ जाते तो तुम्हें भी बहुत मज़ा आता। खैरू को उस वक्त अपनी उस्तानी जी की ये बात याद आई कि वक्त की पाबंदी ना करने से इंसान हमेशा नुकसान उठाता है। उसने खुद से वादा किया कि वो आइंदा अपना हर काम वक्त पर करेगा। जी, तो हमें इसमें क्या जो है वो मोरल लेसन मिला, मैंने आपको बताया भी था ना कि जो भी हम सबक पढ़ते हैं, चाहे कोई नज़म पढ़ते हैं, सबक पढ़ते हैं, तो उसमें हमारे लिए एक अखलाकी सबक ज़रूर होता है। तो इसमें हमारे लिए सबक क्या है कि हमें हर काम वक्त पर करना है। अभी देखिए आप लोगों की क्लासेस हो रही हैं, हम लोग आपको वीडियोस बनाकर भी आपसे शेयर कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है, जैसे ही आपको मिले आप वक्त पर काम करते चले जाएँ, ठीक है, ताकि आपको बाद में नुकसान ना उठाना पड़े। और मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर जो है वो वक्त पर काम करेंगे इंशाल्लाह। तो चलते हैं अगले सफ़े पे। जी, ये है जायज़ा नंबर 2। अब इसमें देखिए सबसे पहला सवाल है सुनना। दिए गए लफ्ज़ों को गौर से सुने और उनके अरकान बताएं। अरकान क्या होते हैं, इसमें जो हर्फ हैं, जैसे आप जोड़ तोड़ करते हैं ना, ऐसे ही आप कॉपी में, ये लिखा तो ज़ुबानी हुआ है लेकिन आप लोग कॉपी में इसको करेंगे, कॉलम बना लेंगे। ठीक, एक तरफ अल्फाज होंगे, दूसरी तरफ अरकान का कॉलम बना के, जैसे एक लफ्ज़ है, पहला है मंज़र, तो इसमें कौन कौन से अरकान हैं जी। रुकन जो है इसमें वो है, एक पहले है मीम, फिर है नून, फिर ज़ोए है और फिर रे है। ठीक है, इसी तरह से आप लोगों अगला लफ्ज़ है बात, उसमें है बे अलिफ ते। फिर तीसरा है पानी, उसमें पे अलिफ नून छोटी ये है। फिर है बटन, बे टे नून है। फिर कपड़े, का पे रे बड़ी ये। और फिर है राख, रे अलिफ और खे। खे जो है ये भारी हर्फ है, हे के साथ मिलकर आ रहा है, 2 चश्मी हे के साथ, तो इसको आप अलग भी लिख सकते हो, साथ भी लिख लें तो तब भी ठीक है। इसके बाद है अगला काम बोलना। सवाल नंबर 2 है तस्वीर को गौर से देखें और 5 जुमलों में बताएं कि मछली क्यों उदास है और आप उसे खुश करने के लिए क्या कर सकते हैं। जी, तो तस्वीर में आपको नज़र आ रहा होगा कि मछली बेचारी तो रो रही है। तो वो क्यों रो रही है, क्योंकि आपको कचरा नज़र आ रहा होगा, है ना, बॉटल्स देखें, रैपर्स हैं, ये खा पी के लोग जो है वो पानी में गिरा देते हैं, तो उससे वहाँ पर देखें आप, वो भी एक मखलूक अल्लाह ताला की वहाँ पर भी रहती है, हमें उनका भी ख्याल रखना चाहिए, वो भी जानदार हैं। तो कहीं पर भी माहौल अगर हम ख़राब करते हैं तो वहाँ के रहने वाले, हमारे घर में अगर कोई कूड़ा फेंक जाए तो आपको सोचें हमें अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा ना, तो वो उनका भी घर है, वो पानी में रहते हैं, तो वो उदास हो गई है मछली, तो हम उसको खुश कैसे कर सकते हैं कि पानी में से ये सारी चीज़ें जो है, ये गंद जो है, इसको हम निकाल दें तो ज़ाहिर है वो खुश हो जाएगी, तो हम उसको ऐसे खुश कर सकते हैं। फिर इसके बाद आ जाएंगे सवाल नंबर 3 पर। दी गई इबारत 1 मिनट में दुरुस्त तलफ़ुज़ और रवानी से पढ़ें, फिर दिए गए सवालों के ज़ुबानी जवाब दें। ठीक है, तो ये पैराग्राफ आप पढ़ेंगे और ज़ुबानी आप लोगों ने जो है इसको बताना भी होगा, ये ज़ुबानी सवाल करने हैं, तो आप लोग जो है इसको कर लीजिएगा। इसके बाद आते हैं अगले सफ़े पे, सवाल नंबर सफ़ा नंबर 51 पे है ज़बान शनासी। सवाल नंबर 4 है दिए गए जुमलों में से इस्म की निशानदेही करके मुतल्लिका कॉलम में लिखें। ठीक है, एक तरफ कॉलम है जुमले और दूसरी तरफ है इस्म, ये आपको नज़र आ रहा होगा। इसमें पहला जुमला है सूरज रोशनी और हरारत का बड़ा ज़रिया है। तो मैंने आपको बताया भी था, पेज नंबर 38 पे आप देख भी सकते हैं इस्म की जो तारीफ़ लिखी हुई है कि इस्म किसको कहते हैं, किसी भी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को इस्म कहते हैं। ठीक है, तो ये जो पहला जुमला है इसमें सूरज रोशनी और हरारत का ज़रिया है, तो इसमें लफ्ज़ जो है इस्म क्या है, सूरज। ठीक है, इस्म ये आप किताब पर ही काम करेंगे, तो इसमें लिख लीजिएगा सूरज। नंबर 2 देखिए चिड़िया उड़ रही है, तो इसमें क्या होगा, इस्म चिड़िया। तीसरा है शेर एक ताकतवर जानवर है, तो इसमें क्या होगा, इस्म शेर। चूज़ा चूँ चूँ करता है, तो इसमें क्या होगा, चूज़ा इस्म। फिर लास्ट आखिरी है बच्चा पढ़ रहा है, तो इसमें इस्म होगा बच्चा। ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने इसमें लिख लेना है। इसके बाद जो है लिखना, सवाल नंबर 5 देखें दिए गए अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए
कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के बारे में 5 जुमले लिखें। अब इसमें आपको जो सर्कल से बने हुए हैं इसमें नज़र आ रहा होगा, पहले में लिखा हुआ है पैदाइश, दूसरे में है तालीम, तीसरे में है अलग वतन, और फिर है उनकी वफ़ात, और फिर मज़ार। तो ये हमने जो सबक पढ़ा था ना मेरा कायद, उसमें से भी आप जुमले ले सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें पैदाइश के बारे में आप लिखेंगे पहला जुमला, तो आप उसके बारे में क्या लिखेंगे, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। फिर उनकी तालीम के बारे में आपने क्या लिखना है कि आपने इब्तदाई तालीम कराची से हासिल की। फिर अलग वतन के बारे में आपने मुसलमानों के लिए अलग वतन पाकिस्तान हासिल किया। फिर वफ़ात के बारे में आप लिख सकते हैं कि आपने 11 सितंबर 1948 को वफ़ात पाई। और मज़ार के बारे में क्या लिखेंगे कि आपका मज़ार कराची में है। इसके अलावा भी अगर आपके जहन में कुछ जुमले से रिलेटेड हो सकते हैं तो वो आप लोगों ने ज़रूर लिखने हैं, ठीक है। और ये काम भी आपने किताब पर ही करना है। आज का मेरे ख्याल में काम ज़्यादातर जो है वो आपका किताब पर ही है। सवाल नंबर 1 जो है अरकान वाला, वो आपने कॉपी में लिखना होगा, ठीक है। और मेरे ख्याल में वही है बस। तो बहुत अच्छा काम कीजिएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सबक समझ आ गया होगा। और सबसे बड़ी बात ये बेटा कि जो भी काम आप ये पढ़ते हैं तो कोशिश किया करें कि उसको अपनी अमली ज़िंदगी में भी लेकर आएँ। जैसे वक्त की पाबंदी है तो वक्त की पाबंदी आपने करनी है, जो जो असबाक रह गए हैं या नहीं आप कर सके, और साथ साथ इसको याद भी करेंगे ताकि आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।